ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा एक दिव्य सितारा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं स्वयं को शरीर से, शरीर के संबंधों से, सुविधाओं से, पद प्रतिष्ठा से, व्यर्थ व नकारात्मक चिंतन से, सामाजिक व पारिवारिक घटनाओं से अलग महसूस कर रहा हूँ। अपने रूहानी पिता शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए मैं आत्मा इस देह भान से मुक्त होकर मन व बुद्धि की पेटी बांधकर एक पक्षी की तरह उमंग उत्साह के पंखों को फैलाकर परम धाम की ओर उड़ चला हूँ। प्रकृति के पंच तत्वों को पार करते हुए सूक्ष्म वतन के सूक्ष्म तत्वों को भी पार करते हुए ब्रह्म तत्व से बने परम शांति के धाम मेरे अपने घर परम धाम में आ पहुंचा हूं। परम आत्मा, परम ज्योति बिंदु मेरे खुदा शिव ने खुद बढ़कर मुझे बाहों में भरकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया है। मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। ऐसी परम शांति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करके विचार आता है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा। बाबा ने कहा, बहुत बहुत स्वागत है मेरे सिकीलधे बच्चे। मैंने खुश होकर बाबा से पूछा, बाबा, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, पर आप नहीं होते हो। कहीं व्यस्त होते हो क्या बाबा? बाबा बोले, मेरे प्यारे बच्चे, शांति धाम का व शांति के सागर शिव का अनुभव करने के लिए आत्मा का शांत स्वरूप होना अर्थात व्यर्थ व नकारात्मक चिंतन से मुक्त होना आवश्यक है। राजयोग के द्वारा आत्मा शांत स्वरूप स्थिति को प्राप्त करती है और फिर मुझसे सहज ही कनेक्शन हो जाता है। मैंने कहा, जी बाबा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बाबा इस बात पर मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, आप सभी आत्माएं मेरे सिर का ताज हो, मेरे गर्व हो, मेरे मस्तक की मणि हो, मेरे नैनों का नूर हो, मेरी आभा हो, मेरे मुख की मुस्कान हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरी भुजाएं हो, सृष्टि रंगमंच के इस रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब हो। मैं प्रेम का अथाह सागर हूं, तो आप सभी बच्चे मास्टर प्रेम सागर हो। मैं तुम्हारा ऐसा रूहानी पिता हूं जिसके पास तुम पर लुटाने के लिए प्रेम ही प्रेम है। मैं हर बच्चे से हमेशा एक सा बेहद का प्यार, अनकंडीशनल लव करता हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्रेम के सागर में बेफिक्र होकर लहरा रहा हूं। मैंने कहा, जी बाबा, आप तो कमाल हो। फिर मैंने पूछा, बाबा,
आप तो हम सब बच्चों को इतना प्यार करते हो, तो फिर आप बच्चों के द्वारा पाप कर्म हो जाने पर उन्हें सजा कैसे दे पाते हो? बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं लॉफुल नहीं हूं, मैं तो केवल लवफुल हूं। लॉफुल तो यह सृष्टि रंगमंच है। परम धाम से इस ड्रामा में जन्म लेने के बाद, अर्थात पंच तत्वों के इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने के बाद तुम अपना किरदार निभाते हो, यानी तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। शरीर भले ही स्थिर कर दो, परंतु मन में उठने वाले विचार भी कर्म हैं। ड्रामा लॉफुल है, इसका मतलब इस ड्रामा में जैसा कर्म करते हो उसके अनुसार फल मिलता है। सुविधा हो या सजा हो, दोनों ही आपके द्वारा किए गए कर्मों की क्वालिटी का ही परिणाम है। फिर मैंने जल्दी से कहा, बाबा, फिर आप इस ड्रामा को बदल क्यों नहीं देते? आपके किसी भी बच्चे को सजा ही नहीं खानी पड़ेगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक लौकिक माता पिता अपने बच्चे से प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कुछ मर्यादाएं व अनुशासन निश्चित करते हैं। मर्यादाएं निश्चित करने का अर्थ यह नहीं है कि वो बच्चे को दुखी करना चाहते हैं या कष्ट में देखना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे बच्चे के प्रति उनके मन में कल्याण की भावना होती है, उसकी उन्नति की भावना होती है। उसी तरह से इस यूनिवर्सल ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं प्रेम का सागर परमात्मा कभी भी सृष्टि रंग मंच के इस कर्म सिद्धांत पर अड़चन नहीं डालता। जो बच्चे मुझसे जितना गहरा प्यार करते हैं, उनको मेरी इस कल्याणकारी रचना सृष्टि रंग मंच से भी उतना ही प्यार होता है। जिस तरह से मैं परमात्मा और तुम आत्मा सत्य हो, उसी तरह से यह सृष्टि रंग मंच भी सत्य है, अर्थात अपरिवर्तनीय है। फिर मैंने पूछा, बाबा, अगर सब कुछ फिक्स ही है, जो आप भी चेंज नहीं कर सकते, तो फिर सब कुछ ड्रामा के अनुसार होगा, तो फिर आपका क्या काम है? बाबा ने उत्तर दिया, जिस तरह से आप सभी आत्माओं का इस ड्रामा के संचालन में फिक्स रोल है, उसी तरह से मैं परमात्मा भी इस ड्रामा से बंधा हुआ हूं। सतयुग और त्रेता युग में आप मनुष्य आत्माओं की देवी देवता अवस्था होती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण व त्रेता युग में 14 कला संपूर्ण होते हो। इन दोनों ही युगों में आप देही अभिमानी अवस्था अर्थात आत्मिक भान में रहते हो, दुखों से मुक्त रहते हो, इसलिए मेरी आवश्यकता ही नहीं होती है। यह समय स्वर्ग, बहिश्त, जन्नत या हेवन कहलाता है। द्वापर युग में देह अभिमान अर्थात स्वयं को शरीर समझ लेने के कारण आत्मा में विकारों का प्रवेश होता है। आपकी 8 कलाएं ही रह जाती हैं। कमजोर आत्मा रावण के अर्थात माया के अर्थात स्वयं के विकारों के अधीन होकर विकर्म करने लग जाती है। कर्मानुसार आपको फल अर्थात दुखों की प्राप्ति होती है। दुखी होने पर ही तुम मुझे याद करते हो और भक्ति, अजान और विभिन्न विधियों को अपनाकर मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित पावन का अर्थ है अपवित्र को पवित्र बनाने वाला, अर्थात
विकारों से घिरी कमजोर आत्माओं को 16 कला संपूर्ण बनाने वाला, संपूर्ण सुख व शांति का उपहार देने वाला। ड्रामा के अनुसार कलयुग के अंत संगम युग पर मैं एक साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता हूं, अर्थात जन्म नहीं लेता हूं, अवतार लेता हूं। उस शरीर के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को आपका अर्थात आत्मा का, स्वयं का अर्थात परमात्मा का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। राजयोग के द्वारा विकार मुक्त होने का तरीका बताता हूं। आत्माओं और प्रकृति के विकारों का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना आप बच्चों के द्वारा ही कराता हूं। इस तरह से इस ड्रामा में मेरा निश्चित किरदार एक रूहानी पिता, शिक्षक व सतगुरु के रूप में है। एक पिता के रूप में अपने बच्चों को पुनः सतयुग का वर्षा देता हूं। एक शिक्षक के रूप में आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूं तथा सतगुरु के रूप में राजयोग के द्वारा पतित से पावन बनाता हूं। बाबा से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर मेरा संशय जाता रहा और मेरे भ्रम के द्वार खुल गए। मैं पुनः अपने इस शरीर में प्रवेश करता हूं और चैतन्य अवस्था में आता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।